वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोल्डिंग सैंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक से जनरली थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रॉब्लम्स फ्रेम होंगे वो यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, लिस्ट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड and explain major functions of additives in molding sands। तो इस टॉपिक में जो थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम्स हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा मेथड्स क्या होंगे और किस तरीके से हम अपने सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट वी आर गोइंग टू स्टडी। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। स्टार्ट। तो जैसे कि हमारा पहला प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि नेम एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट एडिटिव्स कॉमनली एडेड टू द मोल्डिंग सैंड फॉर इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो मोल्डिंग सैंड के प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम कौन कौन से एडिटिव्स देते हैं और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स उन एडिटिव से हमारे प्रॉपर्टीज किस तरीके से इनहेंस हो जाते हैं, डेट यू आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले जो हमारा मोल्डिंग सैंड है उनमें पहला एडिटिव था वुड फ्लोर और सॉडस्ट। तो इस एडिटिव को डालने से होता क्या है, तो उसका कोलैप्सिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप मोल्टन लिक्विड मेटल को अंदर पोर करेंगे तो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर जो वुड के फ्लोर्स हैं या जो सॉडस्ट्स हैं वो बर्न हो जाते हैं। देन आफ्टर गेटिंग बर्न देयर विल बी ए वॉइड्स एंड ड्यू टू वॉइड्स जो सैंड है, जो मोल्डिंग सैंड जो टाइटली पैक्ड था वो उसमें क्या होगा, कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ वुड फ्लोर और सॉडस्ट कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीजेस। एंड जब कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीजेस हुआ तो ड्यू टू डेट वॉइड्स तो जो मॉइस्चर है वो जो एवोपरेट होंगे डेट कैन इजिली पास थ्रू द मोल्डिंग सैंड, तो इसलिए परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो आप सबसे पहले एडिटिव का नाम देंगे वुड फ्लोर और सॉडस्ट। इससे इनहेंस क्या हुआ, तो कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी हुआ। तो कैसे हुआ, तो आप इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हाई टेम्परेचर के कारण जब वुड फ्लोर वहां पे बर्न हो जाएगा तो वहां पे वॉइड्स बनते हैं, वॉइड्स के कारण कोलैप्सिबिलिटी और परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड एडिटिव्स वेयर स्टार्च, लिंसीड ऑयल्स, डेक्सट्रिन। तो जो स्टार्च हैं, लिंसीड ऑयल्स हैं और डेक्सट्रिन्स हैं, ये क्या है, तो ये हमारे जो मोल्डिंग सैंड है उसके बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है। जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग है डेट स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज, डेट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड। तो जब मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पे हार्डनेस, मोल्डिंग सैंड हार्ड हो जाएगा एंड उसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्च, लिंसीड और डेक्सट्रिन को मोल्डिंग सैंड में डालने से स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मोल्डिंग सैंड इंक्रीजेस। तो ये आपको क्या करता है, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। देन थर्ड वन इज, नेक्स्ट हमारा था आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3 और Al2O3। तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, हमारे मोल्डिंग सैंड के हॉट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और हॉट स्ट्रेंथ हमने बताया था कि व्हाट इज हॉट स्ट्रेंथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड है। तो हॉट स्ट्रेंथ ये होता है कि जो आप लिक्विड मेटल अंदर पोर करते हैं तो जो हमारा सैंड आफ्टर द ड्राई कंडीशन, जब वो सारे मॉइस्चर अगर खत्म हो जाएंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, और आफ्टर द ड्राई कंडीशन तो वो जो हमारा सैंड है डेट विल बी हॉट। तो हॉट कंडीशन में भी वो अपने कैविटी के साइज को मेंटेन कर सके, उसका स्ट्रेंथ इतना एनफ हो कि वो कोलैप्स ना कर जाए, तो इट इज द हॉट स्ट्रेंथ। मीन सैंड जब गर्म है उस कंडीशन में भी जो डिजायरेबल स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज हॉट स्ट्रेंथ। तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम एडिटिव्स की तरह यूज करें इन द मोल्डिंग सैंड तो उसका स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड इन द हीटिंग कंडीशन इंक्रीजेस। तो इट इज ऑल्सो डिजायरेबल प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन इज, और लास्ट हमारा कोल्ड डस्ट और सी कोल। तो कोल्ड डस्ट और सी कोल से क्या होता है, हमारा सरफेस फिनिश इंक्रीज हो जाता है। तो ये डिफरेंट एडिटिव्स हैं और उसके पैरामीटर्स हैं कि इन एडिटिव्स से हमारा प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होगा।
जिसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप नेम करेंगे और इसको थोड़ा एक एक दो दो लाइन में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब दूसरा प्रॉब्लम है, नेम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोल्डिंग सैंड। तो गुड मोल्डिंग सैंड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या थे, तो आप उसको नेम करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो जैसे रिफ्रैक्टरीनेस था, परमेबिलिटी था, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ, कोलेप्सिबिलिटी, तो सबको आप डिफाइन करते जाएं, पहले नेम करेंगे और सबको एक एक दो लाइन से डिफाइन करते जाएंगे। तो दिस इज द परमेबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परमेबिलिटी नंबर से, डेट इज VH अपॉन PAT। तो दीज आर द डिफरेंट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो ये अपने लर्निंग मॉड्यूल में आपको बता रखा है, तो उसको आप नोट्स बनाए होंगे, तो आप वहां से इसको देखेंगे और इसको सबको एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब देखिए हमारा तीसरा प्रॉब्लम है कि व्हाट इज ग्रीन सैंड एंड गिव द कंपोजिशंस ऑफ ग्रीन सैंड। तो ग्रीन सैंड क्या था, तो हमने बोला था ग्रीन सैंड इज मोल्डिंग सैंड। तो इसे ग्रेन सैंड क्यों बोलते हैं, तो इट कंटेन सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो जिस सैंड में सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज ग्रीन सैंड। तो ग्रीन सैंड में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रीन सैंड होता है वो मोल्डिंग सैंड इन विच देयर इज अ मॉइस्चर कंटेंट इन सम अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस, दैट इज नोन एज ग्रीन सैंड। इसके कॉम्पोजिशंस क्या आते हैं, तो कॉम्पोजिशन सबसे पहले तो है सिलिका, फाइन ग्रेन सिलिका, then water या moisture, then some additives and clay। तो ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सिलिका है वो 70 to 80% होगा, जो क्ले डेट विल बी 10 to 20%, डेट वाटर और मॉइस्चर इज 5 to 10%, and some additives are used, that is 2 to 3%. So these are the different compositions. And what is the green sand? It is a molding sand which contains moisture. तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो जो मोल्डिंग सैंड है और उसके प्रॉपर्टीज हैं, उनसे रिलेटेड ऐसे ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज को हम इनहेंस कैसे कर सकते हैं, एडिटिव्स का रोल क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एडिटिव्स, जो हमारा मोल्डिंग सैंड है, ग्रीन सैंड है, उनके कॉम्पोजिशंस क्या है। तो क्ले प्राइमरी फंक्शन है, किसी भी ग्रीन सैंड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये भी मैं आपको बताया हुआ हूं। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो आई होप you will be able to solve all such type of problems in the examinations.